तो आज हम भगवान के निर्देशों से शुरू करते हैं जो मूसा को सीनाई पर्वत पर इज़राइल के याजकों को समर्पित और नियुक्त करने के लिए दिए गए थे। अब ये निर्देश तंबू के निर्माण के बाद मान्य होंगे जो लेवितिकस अध्याय 8 में है। लेकिन अभी के लिए यहां दिए गए विवरण इज़राइल की पूजा के महत्व को उजागर करते हैं। ये याजक लोगों का भगवान के सामने प्रतिनिधित्व करेंगे और वे लोगों के सामने भगवान का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि तंबू का निर्माण उसी पैटर्न के अनुसार किया गया था जो भगवान ने मूसा को निर्गमन अध्याय 25 में दिखाया था। तंबू और इसके फर्निशिंग्स को लोगों को भगवान की पवित्रता के बारे में सिखाने और यह दिखाने के लिए डिजाइन किया गया था कि पापी लोग वास्तव में भगवान के पास कैसे आ सकते हैं। बुनियादी रूप से इसका मतलब है एक रक्त बलिदान के माध्यम से। अब तंबू में सेवा करने वाले याजक इन सत्य को प्रदर्शित कर रहे थे और वे मूल रूप से यीशु मसीह के कार्य की ओर इशारा कर रहे थे। महान याजक वास्तव में लोगों को भगवान की ओर इशारा कर रहा था, जिसे नए नियम में हमारे महान याजक के रूप में हिब्रू अध्याय 4 और श्लोक 14 में कहा गया है। अब यहां समर्पण समारोह के सभी विवरणों पर टिप्पणी करने के बजाय मैं याजकों की भूमिका और वे महान याजक के लिए जो पैटर्न प्रदान करते हैं उस पर जोर देना चाहता हूं। मैं आपको इज़राइल के याजकत्व के बारे में 7 महत्वपूर्ण सत्य बताना चाहता हूं और ये आज हमारे लिए क्या मतलब रखते हैं। पहला, याजकों को इस अनोखी सेवा के लिए भगवान द्वारा चुना गया है। भगवान यहां मूसा से कहते हैं श्लोक 1 में, अब यह है कि तुम उन्हें समर्पित करने के लिए क्या करोगे। अब समझें, समर्पित करना का मतलब है उन्हें विशेष कर्तव्यों के लिए अलग करना जो कोई और नहीं कर सकता। कोई भी बस याजक बनने के लिए चुन नहीं सकता या स्वेच्छा से नहीं आ सकता। भगवान ने विशेष रूप से हारून और उसके वंशजों को अपने याजक के रूप में सेवा करने के लिए चुना। आप देखिए, हारून की सेवा एक पैटर्न बनने जा रही है जो चुने हुए व्यक्ति की ओर इशारा करती है। भगवान का पुत्र जो हमारा अंतिम और महान याजक बनने जा रहा है, जो पापों के लिए यह एक अंतिम सर्वपर्याप्त बलिदान पेश करता है। अब मैं इज़राइल के याजकों के बारे में दूसरे सत्य की ओर इशारा करना चाहता हूं और वह यह है कि उन्हें पवित्र होना चाहिए। भगवान यहां श्लोक 10 में कहते हैं, तुम बैल को बैठक के तंबू के सामने लाओगे। हारून और उसके पुत्र बैल के सिर पर अपना हाथ रखेंगे। फिर तुम बैठक के तंबू के प्रवेश द्वार पर भगवान के सामने बैल को मारोगे और बैल के रक्त का एक भाग ले लोगे और इसे वेदी के सींगों पर अपनी अंगुली से रखो और बाकी का रक्त तुम वेदी के आधार पर बहा दोगे। अब बैल के सिर पर हाथ रखकर याजक इस जानवर के साथ पहचान बना रहे हैं जो बलिदान के लिए तैयार है। और यह किस प्रकार का बलिदान है? खैर, श्लोक 14 इसे पाप का बलिदान कहता है। यह अनजाने में किए गए पापों के लिए एक बलिदान है। अब इसके बाद एक निर्दोष मेढ़े का बलिदान दिया जाना है और इस प्रक्रिया को हाथ रखने और रक्त छिड़कने के साथ फिर से दोहराया जाएगा यहां वेदी के आधार पर। श्लोक 18 इसे एक होम बलिदान के रूप में संदर्भित करता है, यानी यह जानबूझकर कि गए पापों के लिए एक बलिदान है। सुनो, यहां बात यह है, हारून और उसके सभी पुत्र याजक हो सकते हैं, लेकिन वे अभी भी पापी हैं। उन्हें अभी भी भगवान की क्षमा की आवश्यकता है। उन्हें अपने पापों को, यहां तक कि उन पापों को भी जो उनके ध्यान में नहीं आते, को ढकने की आवश्यकता है। एक पवित्र भगवान की सेवा करने से पहले उन्हें एक जानवर के रक्त से ढकना होता है। आप देखिए, यह पूरी समारोह पवित्र याजकता की आवश्यकता पर जोर देती है और इसलिए यह यीशु की ओर इशारा करती है, हमारा पाप मुक्त महान याजक। प्रेरित पतरस लिखते हैं कि विश्वासियों को भगवान के लिए याजक माना जाता है जब वह कहते हैं, लेकिन तुम एक शाही याजकता हो, एक पवित्र राष्ट्र, अपने स्वामित्व के लिए एक लोग।
ताकि तुम उसकी महानताओं की घोषणा कर सको, जिसने तुम्हें अंधकार से बुलाकर अपनी अद्भुत रोशनी में लाया। प्रिय, तुम आज भगवान की सेवा कर रहे हो। तुम आज एक याजक के रूप में उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हो। लेकिन अगर तुम कभी भी उसकी सेवा प्रभावी ढंग से करना चाहते हो, जैसा कि तुम्हें करना चाहिए, तो तुम्हें पवित्रता में चलना होगा, लगातार अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु से स्वीकार करना और मांगना होगा। आइए, मैं यहां एक तीसरे सिद्धांत की ओर इशारा करता हूं। इज़राइल के याजकों को अपनी जिम्मेदारियों को निष्ठा से निभाना चाहिए। देखो यहां, जो दूसरा मेढ़ा बलिदान दिया जाता है, उसे श्लोक 22 में अविवाह का मेढ़ा कहा जाता है। अब इस शब्द का अर्थ अविवाह एक हिब्रू क्रिया से आया है, जिसका मतलब है हाथों को भरना। तो किसी को अविवाहित करना मतलब है उन्हें कुछ जिम्मेदारियां सौंपना, उनके हाथों में डालना, और इस मामले में ये याजकता की जिम्मेदारियां हैं। तो इस मेढ़े का रक्त प्रत्येक याजक के दाहिने कान, दाहिने अंगूठे और दाहिने पैर की बड़ी अंगुली पर लगाया जाएगा। और यह भगवान का तरीका है कि हारून और उसके पुत्रों के हाथों को प्रतीकात्मक रूप से उस सभी काम से भरा जाए जो तंबू में पूरा किया जाएगा। जो कुछ भी वे संभालते हैं, जो कुछ भी वे सुनते हैं, जिस तरह से वे चलते हैं, ये सब भगवान के काम के लिए समर्पित होना चाहिए। और इसलिए यह यीशु हमारे महान याजक के लिए भी था। उन्होंने पृथ्वी पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाया और आज भी वह निष्ठा से अपने याजकीय कार्य को निभा रहा है। क्यों? वह पिता के दाहिने हाथ पर हमारे लिए मध्यस्थता कर रहा है। इब्रानियों 7:25 हमें बताता है। अब चौथे, हम देखते हैं कि भगवान याजकों के लिए पूरी व्यवस्था करते हैं। आप देखिए, इन बलिदानों के कुछ हिस्से याजकों के खाने के लिए होते हैं। हमें यहां श्लोक 28 में बताया गया है कि मेढ़े का छाती हारून और उसके पुत्रों के लिए इज़राइल के लोगों से एक स्थायी भेंट के रूप में होगी। दूसरे शब्दों में, जो लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, उन्हें खाना तो चाहिए और उनकी देखभाल भी होनी चाहिए। उनकी जरूरतों को पूरा किया जाना चाहिए, और यही भगवान की व्यवस्था है। अब इज़राइल के याजकों के बारे में पांचवां सिद्धांत या सत्य जो हम यहां देखते हैं, वह यह है कि उन्हें इसे पूरा करना चाहिए। दीक्षा प्रक्रिया पद 35 में भगवान मूसा से कहते हैं, 7 दिनों तक आप उन्हें दीक्षित करेंगे। तो इसका मतलब है कि वे इस 7 दिवसीय समारोह को पूरा किए बिना याजक नहीं बन सकते। संख्या 7 पूर्णता का विचार व्यक्त करती है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसका कोई संदेह नहीं कि इसकी उत्पत्ति सृष्टि में है। सप्ताह जब भगवान विश्राम करते हैं, 7वें दिन, मुझे लगता है कि यह सिद्धांत आज भी भगवान के समय के विचार को दर्शाता है। आप देखिए, आज भी पृथ्वी पर शाही याजक सच्चे और जीवित भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो हमें अपने जीवन में हर चीज के लिए भगवान के समय पर अपने विश्वास को प्रदर्शित करना चाहिए। तो यह याजकों के रूप में भगवान की पूर्ण योजनाओं पर विश्वास करने का सिद्धांत है। यहां एक और सत्य है इज़राइल के याजकों के बारे में, छठा सत्य, और वह यह है कि वे पाप के लिए भगवान का उपचार संप्रेषित करेंगे। भगवान यहां पद 38 में कहते हैं, अब यह है कि आपको वेदी पर क्या पेश करना है, 2 मेमने। एक मेमना आप सुबह पेश करेंगे और दूसरा मेमना आप सांझ के समय पेश करेंगे। तो दिन में 2 बार हर एक दिन याजक प्रभावी रूप से अब लोगों के पापों के लिए एक प्रतिस्थापन बलिदान की आवश्यकता को प्रदर्शित करते हैं। और यह फिर से यीशु मसीह का एक अद्भुत चित्र है। इब्रानियों अध्याय 2 और पद 17 हमें बताता है कि वह एक विश्वसनीय महायाजक बन गया भगवान की सेवा में, प्रायश्चित्त करने के लिए, अर्थात लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित्त बलिदान करने के लिए। अब यहां एक और महत्वपूर्ण सत्य है, और वह यह है कि याजकों को लोगों को भगवान को जानने में मदद करनी चाहिए। हम यहां पद 44 में पढ़ते हैं, हारून और उसके पुत्रों को भी मैं उन्हें याजक के रूप में सेवा करने के लिए पवित्र करूंगा। मैं इज़राइल के लोगों के बीच निवास करूंगा और उनका भगवान बनूंगा, और वे जानेंगे कि मैं ही उनका भगवान यहोवा हूं, ताकि मैं उनके बीच निवास कर सकूं। आप देख सकते हैं कि इज़राइल के याजकों ने इज़राइल के जीवन और पूजा में इतना महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाई,
क्या तुम नहीं कर सकते? वे लोगों को भगवान की पवित्रता, क्षमा की आवश्यकता और पाप के लिए निर्दोष प्रतिस्थापन, बलिदान के सिद्धांत की याद दिला रहे हैं। और यह सब आने वाले उद्धारकर्ता, महान पवित्र महायाजक की ओर इशारा कर रहा है, जो, अब इसे समझिए, अपने आप को अंतिम निर्दोष बलिदान के रूप में पेश करेगा। पाप के लिए स्थायी, सभी के लिए पर्याप्त बलिदान। क्यों? ताकि आप और मैं सच्चे और जीवित भगवान को जान सकें और एक दिन हमेशा के लिए उनके साथ निवास कर सकें। तो जब तक हम साथ में अगले ज्ञान यात्रा पर नहीं जाते, भगवान यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।